आज हमने टॉपिक लिया है इंडियन मार्केट। तो इंडियन मार्केट ये जो टॉपिक हमने लिया है, ये लिया है विथ रेफरेंस टू सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सीबीएसई, एनसीईआरटी क्लास 7 के रेफरेंस से। तो अगर आपको जो भी कभी सामान खरीदना है, तो आप आपके आजू-बाजू के दुकान में जाते हैं, शॉप में जाते हैं और वहाँ से सामान खरीदते हैं। तो ये जनरल स्टोर का फ़ोटो है, जो हमारे घर के आजू-बाजू में होता है कि जो हमें डेली जो भी हमें चीज़ें लगती है, तो वो ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट यहाँ अवेलेबल होती है। तो एक प्रकार के ये रिटेल शॉप होते हैं, यानी कि ये छोटे-छोटे कंज़्यूमर या इंडिविजुअल कंज़्यूमर को ये प्रोडक्ट बेचते रहते हैं। उसके बाद अगर हमें मान लीजिए अगर हम कभी घूम रहे हैं, तो हम देखेंगे कि ऐसे जो लोग हॉकर्स होते हैं या मान लीजिए किसी गाड़ी पे अपना सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो इसको हम हॉकर्स कहेंगे। तो अगर कोई किसी पर्टिकुलर जगह पे परमानेंट शॉप्स भी होते हैं, जिसको हम शॉपिंग लेन कहेंगे। तो इन शॉपिंग लेन से भी हम सामान खरीद सकते हैं और इन हॉकर से भी हम सामान जनरली खरीदते हैं, जभी भी हम घूमने वगैरह जाते हैं तब। अगर हम मार्केट चेन की बात करें, तो मैन्युफैक्चरर जो होता है, वो सबसे पहले क्या करता है, तो ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो एजेंट है, उसको बेचता है या अदरवाइज़ डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट जो होता है, वो होलसेलर को बेचता है। होलसेलर रिटेलर को या इसके बीच में एक ट्रेडर भी हो सकता है। तो होलसेलर ट्रेडर को बेच देगा सामान एंड ट्रेडर बेच देगा रिटेलर को और रिटेलर जनरली बेच देता है कस्टमर को। तो अगर मान लीजिए हम कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट देखें तो छोटे-छोटे जो फार्मर्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं फार्मर्स, वो डायरेक्टली कस्टमर को भी देते हैं एंड इन सम केसेस वो ट्रेडर या होलसेलर को भी देते हैं सामान। तो ये जो मूवमेंट है गुड्स का फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, तो इसको ही मार्केट चेन ऐसे कहा जाता है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि जैसे-जैसे ये बीच में मान लीजिए जो एजेंट है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट, होलसेलर, ट्रेडर, रिटेलर, ये जिनकी संख्या जितनी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ती रहेगी, तो उससे क्या हो जाएगा, तो हर जो मिडल एजेंट जो है, तो वो अपना प्रॉफ़िट निकालेगा। तो जब तक कस्टमर को जब या उसका प्रोडक्ट मिलेगा, तब तक वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू जो है या कॉस्ट जो है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इंडियन जो मार्केट्स है, तो जनरली हमने शॉप देखा, तो ये वैरायटी ऑफ गुड्स बेचते हैं, जैसे क्लॉथ है, टॉयज़ है, डेली यूज़ आइटम बेचते हैं। तो मार्केट क्या है, तो ऐसा जगह है जहाँ गुड्स या सर्विसेज़ जो है वो एक्सचेंज की जाती है बिटवीन बायर्स एंड सेलर। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली की जाती है फॉर मनी, फॉर एक्सचेंज ऑफ मनी, फॉर मीन्स एक्सचेंज ऑफ मनी। तो इसमें क्लॉथ, फ्रूट, वेजिटेबल, टॉयज़, जो डेली आइटम के यूज़ जो है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेशनरी वगैरह है, तो जनरली हम कहाँ से खरीदते हैं, तो मार्केट से खरीदते हैं। तो जो शॉप टाइप्स होती है, तो शॉप छोटे-छोटे शॉप्स होते हैं, हॉकर्स होते हैं, वीकली बाज़ार्स होते हैं एंड शॉपिंग मॉल होते हैं। प्रोड्यूसर क्या होते हैं कि जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं या बनाते हैं या अदरवाइज़ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सर्विस देते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, तो प्रोड्यूसर कहेंगे। तो दे सेल द प्रोडक्ट टू द होलसेलर। जनरली प्रोड्यूसर जो होते हैं, वो प्रोडक्ट उनका होलसेलर को देते हैं या अदरवाइज़ ट्रेडर को देते हैं या रिटेलर को देते हैं। या इन सम केसेस हमने फार्मर के केसेस में देखा, छोटे-छोटे फार्मर डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचते हैं। कंज्यूमर क्या है, तो सारे वो पीपल कि जो वो गुड्स को या सर्विसेज को यूज़ करते हैं। ट्रेडर क्या है, ट्रेडर इज़ अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, जो बाय करता है गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड सेल देम टू कंज्यूमर। तो ट्रेडर और होलसेलर एंड रिटेलर क्या है, तो एक मिडल एजेंट है या मिडलमैन है बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो मार्केट चेन क्या है, तो प्रोड्यूसर से सामान जाएगा होलसेलर्स के पास, फिर ट्रेडर के पास, फिर रिटेलर के पास एंड फाइनली जाएगा कंज्यूमर का। तो ये जो फ्लो ऑफ जो प्रोडक्ट है, तो उसको ही हम क्या कहेंगे, मार्केट चेन। तो अगर इंडियन रिटेल इंडस्ट्री की बात करें, तो यहाँ हम बहुत सारी जगह है। देखिए, ये क्या है, एक प्रकार का शॉपिंग मॉल है और यहाँ भी आप देखेंगे अलग-अलग शॉपिंग मॉल है, जहाँ से हम क्या करते हैं, अलग-अलग हमारे सामान खरीदते हैं। तो ये क्या है, हमारे लिए एक इंडियन रिटेल इंडस्ट्री है कि जो हमारे लिए सामान प्रोवाइड करती है, हमारे डेली यूज़ का। तो रिटेल मार्केट अगर आपने देखा, तो ऐसा डिपार्टमेंटल स्टोर जैसा भी हो सकता है या कोई बड़ा ग्रोसरी हाउस हो सकता है या बाजू में छोटा-सा किराना हाउस है, जो जिसको हम ग्रोसरी हाउस कहते हैं। तो ये क्या है, तो दीज़ आर द टाइप्स ऑफ रिटेल मार्केट शॉप्स फॉर अस। तो मार्केट जो टाइप्स है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स आर अवेलेबल इन विलेजेस, यानी विलेजेस के मार्केट थोड़े अलग होते हैं कंपेयर टू टाउन्स एंड टाउन्स के मार्केट थोड़े अलग होते हैं कंपेयर टू सिटीज़, यानी सिटीज़ में बहुत बड़े-बड़े जनरली शॉप्स होते हैं, शॉपिंग मॉल्स होते हैं।
अगर टाइप्स ऑफ मार्केट की बात करें तो रिटेल मार्केट एंड होलसेल मार्केट, ये 2 प्रकार के टाइप्स होते हैं। तो रिटेल मार्केट की बात करें तो प्रोड्यूसर जो होते हैं, ट्रेडर डायरेक्टली सेल करते हैं उनके प्रोडक्ट को कंज्यूमर को फॉर देयर पर्सनल यूज़, यानी कि रिटेल मार्केट में प्रोड्यूसर या ट्रेडर बेचते रहते हैं सामान को। तो रिटेलर जो होते हैं, तो रिटेलर्स आर द पीपल हू हैव रिटेल शॉप इन द मार्केट, यानी खुद का उनका ये होना चाहिए, शॉप होना चाहिए, एंड दे एक्चुअली आइदर मैन्युफैक्चर देयर गुड्स और बाय देम इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम ट्रेडर्स, होलसेलर एंड सेल देम टू कंज्यूमर। तो रिटेलर खुद सामान बना भी सकता है या अदरवाइज़ वो ट्रेडर या होलसेलर जो है या मैन्युफैक्चरर है, उससे वो सामान खरीद कर कंज्यूमर को बेच सकते हैं। तो रादर वो मीन्स इन सम केसेस कुछ डायरेक्टली जो सेलर्स मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर होते हैं, वही रिटेलर की तरह भी काम करते हैं। तो रिटेल मार्केट टाइप में देखेंगे तो हम वीकली मार्केट है उसमें, जो जनरली विलेजेस में दिखता है या टाउन में दिखता है। फिर उसके बाद जनरल स्टोर, तो जनरल स्टोर तो ऑलमोस्ट अभी सारी जगह में दिखता है। एंड स्पेशलिटी स्टोर यानी कि स्वीट होम कह सकते हैं, शू स्टोर कह सकते हैं, या ओनली क्लोथिंग स्टोर है, तो ये या केमिस्ट है या ड्रगिस्ट है, तो ये क्या हो गया, तो ये स्पेशलिटी स्टोर हो गया। एंड डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसके बाद शॉपिंग मॉल है। तो ये वीकली जो मार्केट है उसका फोटो है। तो वीकली मार्केट जनरली जो होते हैं वो टाउन विलेजेस एंड टाउन्स में रहते हैं। तो यहाँ हमें अलग-अलग प्रोडक्ट यहाँ मिलते हैं। तो जनरली ये प्रोडक्ट हम रिटेल बेसिस पे खरीद सकते हैं, यानी कि इसमें जो भी बेचने वाले हैं उसको हम रिटेलर कह सकते हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ विलेजेस में जो कैटल वगैरह है, काऊ है, बफेलो है, देन ऑक्स है, हम यहाँ खरीद सकते हैं। मीन्स एक्चुअली वो पीपल सेल एंड परचेज़ करते हैं। एंड अगर ये वीकली मार्केट में देखेंगे तो हमें यहाँ वेजिटेबल्स मिल रही है, यहाँ भी हम वेजिटेबल देख सकते हैं, यहाँ भी वेजिटेबल। तो डेली यूज़ के जो आइटम होते हैं वो जनरली वीकली मार्केट में मिलते हैं। तो वीकली बाज़ार क्या है? एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे जो लोग होते हैं, पीपल सेल सेल देयर सेल डेली यूज़ आइटम्स ऑन वन पर्टिकुलर डे ऑफ द वीक। यानी कि जनरली वीकली बाज़ार पर्टिकुलर एक डे पे ही लगेगा, हफ्ते के किसी पर्टिकुलर एक ही दिन पर। तो हेल्ड वन्स इन अ वीक ऑन अ स्पेसिफिक डे, मान लीजिए कोई अगर गुरुवार को लगता है तो सिर्फ गुरुवार को ही उस दिन उस वक़्त बाज़ार लगेगा। तो डू नॉट हैव परमानेंट शॉप, जो वहाँ के जो भी शॉप ओनर्स होते हैं उनका कोई परमानेंट शॉप वहाँ नहीं होता है। तो स्टॉल्स जो होते हैं तो वो खड़े किए जाते हैं सुबह में, एंड रात में जैसे मार्केट खत्म हो जाता है, ये स्टॉल को रिमूव किया जाता है वहाँ से। तो ये पॉपुलर है विलेजेस में, सबसे ज़्यादा पॉपुलर विलेजेस में है, उसके बाद टाउन्स में। सिटीज़ में बहुत कम बार हमको वीकली बाज़ार मिलते हैं। तो एडवांटेजेस क्या होता है वीकली बाज़ार का? तो प्रोडक्ट जो होते हैं वो लेस एक्सपेंसिव होते हैं कंपेयर टू शॉप्स एंड शॉपिंग मॉल। क्योंकि यहाँ जो होते हैं, तो यहाँ जो ट्रेडर है या रिटेलर है, उनके पास कोई ओवरहेड एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। जैसे उनको कोई रेंट नहीं देना है शॉप का, इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं करना है, या कि किसी पर्टिकुलर फिक्स टैक्स नहीं देना है। तो जिसकी वजह से उनके पास जो ओवरहेड एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं, तो अपने आप प्रोडक्ट जो है, तो उसका वैल्यू कम हो जाता है। तो ट्रेडर की जो फैमिली है वो जनरली उनको मदद करती है काम में। तो इसकी वजह से उनको कोई हायर्ड वर्कर करने की ज़रूरत नहीं। इसकी वजह से भी जो कॉस्ट है, वो प्रोडक्ट की कम होती है। तो ये वीकली मार्केट का फ़ोटो है। तो वीकली मार्केट में आप देख सकते हैं, तो यहाँ अलग-अलग स्टॉल स्टॉल लगे हैं। तो यहाँ अलग-अलग सामान जो लोग हैं, वो खरीद सकते हैं। तो वीकली बाज़ार के एडवांटेजेस क्या है? तो यहाँ बहुत सारी शॉप होती है जो सिमिलर प्रोडक्ट बेचती है। तो इसकी वजह से जो स्टॉल ओनर होते हैं उनमें कॉम्पिटिशन होता है। तो लार्ज लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हमें जो कंज्यूमर होता है उसको चीपर रेट में यहाँ मिलते हैं। और इसमें जो ओनर्स होते हैं, स्टॉल ओनर, उनमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है, जिसकी वजह से कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट है वो चीप रेट में मिलते हैं या चीपर रेट में मिलते हैं। तो यहाँ कोई एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस नहीं होते, क्योंकि यहाँ ओवरहेड कॉस्ट नहीं है, जिसकी वजह से कंपेयर टू अगर हम शॉप एंड शॉपिंग मॉल में देखेंगे तो वही प्रोडक्ट हमें महँगा मिलता है। बट लेकिन जनरली वीकली बाज़ार जो होता है, तो यहाँ जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमें कम कीमत में मिलते हैं। कंज्यूमर जो है तो उसको ऑल उसके नेसेसरी जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल मिलती है एक एट अ सेम प्लेस। तो जैसे क्लॉथ हो गए, वेजिटेबल्स, यूटेंसिल, ग्रोसरीज, तो ये बहुत सारा सामान एक ही जगह पे कंज्यूमर को वीकली बाजार में मिलता है। तो जनरल जो स्टोर्स होते हैं एंड स्पेशलिटी स्टोर्स क्या है? तो जनरल स्टोर्स में क्या होता है कि डिफरेंट शॉप्स हमारे नेबरहुड में होती है। तो डिफरेंट शॉप जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बेचते हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर
शॉप ग्रोसरी बेचता है, कोई स्टेशनरी बेचता है। तो ये क्या करते हैं, तो अंडर वन रूफ ये अलग-अलग प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं। तो जो स्पेशलिटी स्टोर्स होते हैं, तो स्पेशलिटी स्टोर एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट ही बेचते हैं, जैसे केमिस्ट शॉप है, शू स्टोर है। तो पीपल जो इस शॉप को है कभी भी विज़िट कर सकते हैं, जभी भी वो खुला है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जनरली इंडिया में अगर देखें तो सुबह 7 बजे शॉप खुल जाती है, रात को 10 से 11 बजे तक चालू रहती है। तो तब जो कंज़्यूमर है वो वहाँ जाके कभी भी सामान जाके खरीद सकता है। तो सम शॉप्स गिव गुड्स ऑन क्रेडिट एज़ बायर एंड सेलर में नो ईच अदर वेल। तो अगर मान लीजिए कहीं पर्टिकुलर केसेस में मान लीजिए ओनर अगर या शॉप ओनर अगर कंज्यूमर को जानता है, तो क्रेडिट पे भी जनरली सामान दे सकता है। यानी उधारी हम जिसको कहते हैं, तो उधारी पे भी दे सकता है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होते हैं, बड़े-बड़े स्टोर्स होते हैं, यानी कि डिपार्टमेंटल जो स्टोर है, वहीं से ही एग्ज़ैक्टली आइडिया डेवलप हो गया शॉपिंग मॉल का। तो डिपार्टमेंटल जो स्टोर्स होते हैं, ये बड़े-बड़े स्टोर्स होते हैं, इसमें अलग-अलग डिपार्टमेंट होते हैं। यानी खाने की चीज़ें अलग, कपड़े की खाने की चीज़ें अलग, कपड़े की चीज़ें अलग, देन शू शू का सामान अलग, डेली यूज़ का सामान अलग, स्टेशनरी आइटम्स अलग, तो इसको ही हम डिपार्टमेंटल शॉप कहेंगे। तो ये डिपार्टमेंटल जो शॉप होते हैं, तो वहीं से एक आइडिया आया है शॉपिंग मॉल। तो शॉपिंग मॉल जो होता है, तो ये एग्ज़ैक्टली स्पेशलाइज़्ड शॉप्स होते हैं। अगर आप देखेंगे, तो पर्टिकुलर शॉप सिर्फ़ पर्टिकुलर एक ही वैरायटी का जो है, तो एक ही वैरायटी का वो क्या करता है, सामान बेचता रहता है। तो शॉपिंग मॉल में क्या होता है कि अलग-अलग शॉप्स होते हैं, तो जो अलग-अलग जो कंज़्यूमर है, तो उनकी जो नीड्स है, तो उसके प्रोडक्ट उनको सर्व करता रहता है। जैसे वहाँ पर्टिकुलर रेस्टोरेंट हो सकता है, एंटरटेनमेंट हो सकता है, या एंटरटेनमेंट के लिए बच्चों को एंटरटेनमेंट हो सकता है, रिक्रिएशन हो सकता है, कपड़ों का अलग दुकान, जूतों का अलग दुकान, फुटवियर का अलग दुकान। फिर जो इंडिया में की बात करें, तो लुलु शॉपिंग मॉल है कोची केरला में, वो सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है इंडिया का। तो डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है, ये बड़े-बड़े स्टोर होते हैं जो जिसमें वैरायटी ऑफ गुड्स मिलती है हमें। तो इसमें जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो सामान है वो अरेंज किया रहता है, जैसे क्लोथिंग, फूड, होम फर्निशिंग, शू, बुक्स, टॉयज़ एक्सेट्रा। तो जो शॉपिंग मॉल होते हैं, ये जनरली टाउन्स में या सिटीज़ में हमें मिलते हैं। एंड ये बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल्स ह्यूज कॉम्प्लेक्सेस होते हैं या बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स होती है, जिसमें अलग-अलग शॉप होते हैं। एंड वो उनके प्रोडक्ट जो होते हैं वो ऑल एजेस ऑफ पीपल जो है, यानी कि अलग-अलग एज के लोगों को वो बेचते रहते हैं, जैसे सेल करते रहते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट हो गया, सैलून हो गया। तो उसके बाद हम देखेंगे, तो यहाँ हम देखेंगे, तो क्लोथिंग है, फूड है, होम फर्निशिंग है, रेस्टोरेंट है, शू है, बुक है, टॉयज़ है, तो ये अलग-अलग वो वैरायटी ऑफ उनके प्रोडक्ट बेचते रहते हैं शॉपिंग मॉल में। तो दे हैव रेस्टोरेंट एंटरटेनमेंट फैसिलिटी फॉर ऑल एजेस ग्रुप। तो इंडिया का जो लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल है वो लुलु मॉल कोची केरला में है। उसका एरिया 25 लाख स्क्वायर फीट है, एंड मोर देन 360 जो शॉप्स है वहाँ। वहाँ आइस स्केटिंग का रिंग भी है, रेस्टोरेंट्स है, एंटरटेनमेंट ज़ोन्स है। तो होलसेल जो मार्केट है, तो होलसेल मार्केट क्या होता है कि जो होलसेलर होता है, वो क्या करता है, पहले मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदता है, फिर स्टॉक करता है, और स्टॉक करके वो क्या करता है, रिटेलर है, ट्रेडर है, तो उनको ये बेचता है। एंड इन सम केसेस होलसेलर ही डायरेक्टली छोटा खुद का ही रिटेल शॉप ओपन करके कंज्यूमर को ये सामान बेचता रहता है। तो सदर बाज़ार ये जो होलसेल मार्केट है दिल्ली में, तो ये सबसे बड़ा एशिया में होलसेल मार्केट है। तो आप ये फ़ोटो देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये मार्केट है। ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 1 से 1.5 किलोमीटर का मिनिमम एरिया होना चाहिए। तो होलसेल जो मार्केट होते हैं, वेयर गुड्स आर बॉट इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू बी सोल्ड टू अदर बिज़नेसेस रादर देन इंडिविजुअल। तो होलसेल मार्केट जनरली किसको बेचते हैं? तो वो अदर ट्रेडर को या रिटेलर को बेचते हैं। एंड होलसेलर जो होते हैं, तो वो जनरली होलसेलर्स कौन है? तो दोज़ हू आर एंगेज इन होलसेल मार्केट। होलसेलर जो है, तो ये मिडलमैन है, दोज़ हू बाय एंड स्टॉक प्रोडक्ट एंड देन सेल टू द रिटेलर। जनरली वो किससे बाय करते हैं? तो जनरली वो मैन्युफैक्चरर से या प्रोड्यूसर से बाय करते हैं चीज़ें। तो सदर बाज़ार जो है, तो ओल्ड दिल्ली में ये लार्जेस्ट होलसेल मार्केट इन एशिया में, और मीन्स इंडिया में तो है ही है, बट एशिया में भी सदर बाज़ार सबसे बड़ा है। तो मार्केट चेन क्या है? तो मार्केट चेन जहाँ प्रोडक्ट का फ्लो होता है फ्रॉम प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर टू ट्रेडर, ट्रेडर टू रिटेलर एंड रिटेलर टू कंज्यूमर, तो इसको हम मार्केट चेन कहेंगे। अभी हम देखेंगे ऑनलाइन शॉपिंग, तो ऑनलाइन शॉपिंग के फ़ायदे क्या होते हैं, ये बेनिफिट।
तो ये टाइम सेव करता है। हम शॉपिंग 24/7 कर सकते हैं, यानी दिन भर शॉपिंग कर सकते हैं, तो हमें कहीं ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑनलाइन कर सकते हैं। एंड इसकी वजह से हमारा पैसा सेव हो जाता है क्योंकि हमें बहुत टाइम्स क्या होता है, अलग-अलग प्रकार के डिस्काउंट मिलते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में। तो यहाँ दुकान में जब जाते हैं तो हमें बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ दिखते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में जितना प्रोडक्ट हमने ओपन किया है, तो विंडो पे उतना ही प्रोडक्ट दिखाएगा। तो हमें कोई वेटिंग नहीं करना पड़ेगा एट चेकआउट करने के लिए। तो हम क्राउड को अवॉइड कर सकते हैं एंड आपका जो ऑर्डर है, हम उसको सेव करके बाद में जभी भी चाहिए तभी परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमें वाइडर सिलेक्शन मिलता है, बहुत सारे हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। एंड हम उस प्रोडक्ट के बारे में उसमें इन्फॉर्मेशन भी हमें मिली रहती है, लिखी रहती है, तो जिसकी वजह से हमें पता लग जाता है कि एग्ज़ैक्टली ये प्रोडक्ट में क्या-क्या मिलने वाला है या क्या नहीं मिलने वाला है। तो बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग में हम क्या कर सकते हैं, तो हम टायर्ड नहीं होंगे क्योंकि हमें कोई ट्रैवल नहीं करना है और हमें चलना भी नहीं है। क्योंकि दुकान में शॉपिंग मॉल वगैरह में क्या होता है ना, आपको सामान ढूँढने के लिए आपको एक जगह से दूसरे जगह चलना होता है। तो हमें जो गुड्स मिलते हैं, तो उसमें हमें ऑलरेडी पता रहता है कि हमें क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो हम मल्टीटास्क कर सकते हैं, यानी कि अगर हम शॉपिंग करते-करते ऑनलाइन दूसरे भी काम हैंडल कर सकते हैं। तो हमारे पास अनलिमिटेड चॉइसेस मिलती है ऑनलाइन शॉपिंग में और ये हैसल फ्री हम जो है, यानी कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें हम आसानी से शॉपिंग कर सकते हैं। मीन्स अगर मान लीजिए आप दुकान में जाएँगे तो आपको खड़ा रहना पड़ सकता है या कोई आपके सामने अगर ऑलरेडी क्यू है, तो क्यू में खड़ा रहना पड़ सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम क्या होता है कि ये सारे प्रॉब्लम अवॉइड किए जाते हैं इन ऑनलाइन शॉपिंग। तो मार्केट गर्ल यानी कि चेंज इन द मार्केट, यानी हाउ मार्केट इज़ ग्रोइंग। तो अभी कुछ जो शॉप्स होते हैं वो होम डिलीवरी सर्विसेज़ भी प्रोवाइड करते हैं। तो हमें सिर्फ़ उसको शॉप में कॉल करना है और हमारे प्रोडक्ट जो है, तो वो घर में डिलीवर हो सकते हैं, जिसको हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कह सकते हैं। तो इससे हमारा टाइम भी बच जाता है। बट लेकिन ये जो होम डिलीवरी होता है, कुछ-कुछ शॉप जो होते हैं, उनका जो एरिया ऑफ डिलीवरी होता है या टाइम जो होता है, तो यानी पर्टिकुलर टाइम में वो डिलीवरी करते हैं, वो लिमिटेड होता है। तो वी कैन डू ऑनलाइन शॉपिंग। अगर ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें तो हम 24/7 यानी थ्रू आउट द डे हम शॉपिंग कर सकते हैं। हम थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी कर सकते हैं एंड कुछ जो शॉप होते हैं, ऑनलाइन शॉप जो होते हैं, वो कैश ऑन डिलीवरी भी ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी कंज्यूमर को प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, तो कंज्यूमर अपना प्रोडक्ट रिटर्न भी कर सकता है टू द सेलर, तो ये भी फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल होती है। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, तो अगर आप किसी क्लिनिक्स में, नर्सिंग होम में या हॉस्पिटल में गए रहेंगे, तो आपने देखा रहेंगे, तो वहाँ जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो नए-नए जो मेडिकल में जो भी प्रोडक्ट आए हैं, तो वो डॉक्टर को मिलते हैं और अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको कन्विंस करते हैं, उनको दिखाते हैं और जिसकी वजह से वो जो नए-नए जो मेडिकल्स है या दवाइयाँ हैं, वो मार्केट में अपने आप सर्कुलेट हो जाती है थ्रू डॉक्टर्स। तो अगर हमने जो भी अभी तक हमने देखा, तो सारे कौन से गुड देखे जो हमने डेली यूज़ के गुड देखे। लेकिन कुछ गुड्स ऐसे भी होते हैं कि हम नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर जो कम्युनिटी होती है, तो वो लोग यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मर्स, तो फार्मर के लिए भी जो भी चीज़ें चाहिए, जैसे फार्म इक्विपमेंट है, सीड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइज़र्स है, तो ये उसके लिए भी अलग-अलग शॉप्स मार्केट में अवेलेबल होती है। तो ये ग्रैंड बाज़ार इस्तांबुल तुर्की का है। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है इन द वर्ल्ड। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये मार्केट है। तो ये जो मार्केट है ग्रैंड बाज़ार इस्तांबुल तुर्की, तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट वेल नोन मार्केट ऑफ द वर्ल्ड है। तो ये सिचुएटेड है इन ओल्ड सिटी में, जहाँ जिसमें एंट्री करने के लिए और एग्ज़िट करने के लिए 22 गेट्स है। तो ये जो है, तो ये 64 रोड को स्पैन करता है या स्ट्रीट को स्पैन करता है, यानी इतना बड़ा उसका एरिया है। तो इसमें बहुत सारे अलग-अलग गिल्ड है, जैसे सोक्स है, ज्वेलर्स है, फरियर्स है, हैटर्स है, देन अदर आर्टिज़न है। तो इसके अलग-अलग वहाँ हम कह सकते हैं लेन है या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जैसा स्ट्रक्चर उन्होंने बना दिया है। तो ये बिल्ड किया था मेहमद टून ने इन 1455 सी में। तो ये जो राजा है मेहमद, तो उसने कंस्ट्रक्ट किया था उसके पैलेस के बाजू में। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डेवलप हो गया, तो इसकी वजह से इट ही डेवलप्ड द आर्टिज़न वर्कशॉप आल्सो अराउंड इट इनिशियली एंड बाद में वो बहुत बड़ा हो गया, तो इट इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट थ्राइविंग एंड आइकॉनिक प्लेसेस इन द वर्ल्ड। जो जैसे-जैसे वो धीरे-धीरे वो ग्रो कर रहा था मार्केट, ये बाज़ार ये ग्रो कर रहा था, तो उसने उसके अराउंड क्या किया, तो बड़ी-बड़ी वॉल खड़ी कर दी।